प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है, आवश्यक इशू है। हम लोग सभी शिक्षा के प्रति आकर्षित रहते हैं, शिक्षा को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन शिक्षा का अर्थ क्या है मानते हैं हम? कि बच्चों को हमने स्कूल भेज दिया, फिर कॉलेज भेज दिया, फिर यूनिवर्सिटी भेज दिया, वहाँ परीक्षाएँ हुई, परीक्षाओं में बच्चे पास हो गए, बच्चों को डिग्री मिल गई। अब बच्चे डिग्री लेकर के नौकरी के लिए लाइन लगा गए, आवेदन दे रहे हैं सरकार के यहाँ या फिर किसी निजी कंपनी में। यही हम मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी के लिए तैयार हो जाए जल्दी और अच्छी नौकरी पकड़ ले। यही शिक्षा की हम परिभाषा जानते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस जितने भी खुले हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बनाते हैं, आईआईटी हैं या आईआईएम है या लॉ के कॉलेजेस हैं, सभी कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज के कॉलेज हैं, सभी कुछ एक प्रोफेशन के लिए तैयार कर रहा है हमको। एक इंसान को तैयार करने का कोई शिक्षा प्रणाली हमने डेवलप नहीं किया अभी तक। हमने कभी शिक्षा को इस बारे में नहीं, इस तरीके से नहीं सोचा कि इंसान को डेवलप कैसे किया जाए, उनकी सोच को कैसे डेवलप किया जाए, उनके दिमाग को कैसे विकसित किया जाए, ताकि वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए काम कर सकें और आत्मनिर्भर होकर काम कर सकें। वो नौकरी के पीछे न जाएं, बल्कि वो खुद अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। आज आत्मनिर्भर भारत की भी बात चल रही है, बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें स्कूली और कॉलेज की शिक्षा प्रणाली से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। हमें हमेशा हम निर्भर रहेंगे सरकार के ऊपर। अगर सरकार हमें नौकरी नहीं देगी तो हम फिर शोर मचाते हैं, हम उसके लिए आंदोलन करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं आजकल। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मन में सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी है। नौकरी को ही हम नौकरी का ही लक्ष्य हमारा है शिक्षा के लिए, जो बहुत ही गलत है। ये शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि हमारे बुद्धि का विकास हो, हमारी सोच का विकास हो, अपनी क्षमता को हम पहचानें और उसे बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। क्योंकि सब बोलते हैं कि सफलता जो है वो ऐसी चीज़ है जैसे कि हम समुद्र के किनारे खड़े हैं और समुद्र से हम पानी लेना चाहते हैं, तो हम समुद्र में कितना पानी ले सकते हैं? अधिक से अधिक जितना बड़ा हमारा बर्तन होगा। अगर हमारे पास बाल्टी है तो बाल्टी के साइज़ के हिसाब से ही हम पानी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी नहीं ले सकते। उसी तरह से जीवन में जो सफलता मिलती है हमको, जीवन में जो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वो हमारी सोच के हिसाब से मिलती है, हमारी सोच के साइज़ के हिसाब से मिलती है। अगर हमारी सोच सिर्फ नौकरी करने के लिए है तो हमको उसी साइज़ की सफलता मिलेगी। हमें पैसे की दिक्कत रहेगी नौकरी में, हमें स्वास्थ्य की दिक्कत रहेगी नौकरी में, हर तरीके की हम समस्या से जूझते रहेंगे। क्योंकि हमारी सोच का दायरा वही है, हमारा सोच का स्तर वही है। अगर हम इस सोच को बढ़ाएं, इस सोच को हम ऊंचा उठाएं, हम ऐसे शिक्षा प्रणाली में जाएं जहाँ की हमें ऊंची से ऊंचे मानसिक विकास का अवसर मिले, तो हम नौकरी के अलावे बहुत सारा काम करके हम सफल हो सकते हैं और जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं या दूसरों को भी दे सकते हैं। हमारे जीवन का पर्पस नौकरी करना नहीं है, सिर्फ कमाना खाना नहीं है। सिर्फ ये बहुत गलत हमारा एहसास है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना है, सरकार से हमको नौकरी मिलनी चाहिए। आज एक फिगर अखबार में निकला है कि 3 करोड़ युवा बेरोजगार हिंदुस्तान में हैं आज। कोरोना के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। आप ये बताइए कि 3 करोड़ में कौन कौन लोग हैं? सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सब ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। उसमें एक जगह ये लिखा है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने अपना काम कुछ शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो कुछ कर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी खोज रहे हैं, अपने स्टेटस के हिसाब से नौकरी खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। इसलिए आज वो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आज वो नौकरी के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जो आ रही है, ये आत्मनिर्भरता कहाँ दिखा रही है हमको? हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए कहाँ प्रेरित कर रही है? हमें तो आत्मनिर्भर बनना है, हमको सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करना है। हम अपने आप को पैरों पर खड़ा होना है। पैसे कमाने की चीज़ है, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा की समस्या कैसे हल की जाए, ये सीखना है, न कि पैसा कमाना। हम आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं, कल 1 लाख रुपये कमाएंगे, कल 5 लाख रुपये कमाएंगे, कितना भी कमाएं, पैसे की समस्या हमारी हमेशा आउटस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो नई शिक्षा प्रणाली में उपलब्ध हैं। हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है। हम आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं जानते, हम सिर्फ पैसे के बारे में जानते हैं कि कितनी हमको सैलरी मिल रही है, कितना हमारा बैंक अकाउंट है, कितना हमारा सेविंग है, इसके बारे में हम जानते हैं। न कि हम ये जानते हैं कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद कैसे हो सकते हैं, पैसे की समस्या हमारी कैसे हल हो सकती है, पैसे के प्रति हम निश्चिंत कैसे हो सकते हैं।
कहते हैं कि पैसा जो है ऑक्सीजन की तरह है, ऑक्सीजन की तरह होना चाहिए हमारे जीवन में। जैसे हवा में ऑक्सीजन है, हवा हमसे लगातार मिल रहा है, हम कभी भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कभी भी हम ऑक्सीजन की चर्चा नहीं करते, ऑक्सीजन की कमी की चर्चा नहीं करते कि ऑक्सीजन कल कम हो जाएगा तो हम कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे। उसी तरह से पैसा होना चाहिए, आपात गति से आते रहना चाहिए, भले ही अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके जीवन में पैसा लगातार आ रहा है, आप काम करें तो न काम करें तो आप आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, आपकी पैसे की समस्या हल हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य की समस्या भी हमें हल कर रहा है। हमें मेडिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, डॉक्टर दवा के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, बल्कि हमारे शरीर को खुद स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य है। इस तरह से जीवन के इस इश्यूज़ को समझना और उसे हल करने की कोशिश करना, ये हमारी शिक्षा होनी चाहिए, ये शिक्षा का अंग होना चाहिए। मानसिक विकास, मानसिक रूप से हम कितने प्रबुद्ध हैं, कितने मजबूत हैं, कितने हम असफलता को झेल सकते हैं, कितने कठिन समय को हम झेल सकते हैं जीवन में, ये शिक्षा के द्वारा हमको मिलनी चाहिए, ये ताकत मिलनी चाहिए। हम दूसरों को मदद करें, हम दूसरों को कैसे मदद करें? दूसरों को सिर्फ नौकरी दिला के मदद नहीं करें, दूसरों को हम रोजी रोटी कमाने के लिए करने के लिए हम मदद नहीं करें, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आज़ाद करें, पैरों पर खड़े रहने के सिखाएं। ये सबसे बड़ी आज़ादी है, सबसे बड़ा काम है, और ये हमारी नई शिक्षा प्रणाली में आज हो रहा है, बखूबी हो रहा है। आप इस तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे, इसकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हम लोग को ये सब करना चाहिए। और इसमें ऐसी प्रणालियाँ हैं जो बहुत साधारण है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आमदनी हमारी आती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है आमदनी। इस मुतल्लिक़ बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि पैसे के बारे में, सोच के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, हर तरीके से लोक व्यवहार के बारे में, हर तरह की किताबें जो जीवन के लिए हमारे कारगर सिद्ध हो रही हैं। हम अपने जीवन में सफल होकर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन रहे हैं और दूसरों को भी मदद कर रहे हैं सफलता पाने में। ये बहुत ही आवश्यक है, और आज हमें शिक्षा के असली अर्थ को समझना है। हम ये समाज सेवा में लगे हुए लोगों को यही करते देखते हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो नौकरी उनको मिल जाए, कहीं रोजी रोटी मिल जाए। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको अत्याचार को दूर करने के लिए वो मदद करते हैं। वो ये नहीं कभी बताते किसी को कि भाई तुम्हारे अत्याचार क्यों हो रहा है, तुम क्यों अपने आप को असहाय समझ रहे हो, क्यों कमज़ोर समझ रहे हो। हर इंसान ईश्वर का बनाया हुआ व्यक्ति है, ईश्वर का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। सबके अंदर बुद्धियां हैं, सबके अंदर कौशल है, बुद्धि कौशल है, हर आदमी की क्षमता है जो सब कुछ कर सकता है। सफल लोगों की कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो सभी साधारण लोग सफल हुए हैं, बहुत गरीब लोग सफल हुए हैं। उनकी कहानियाँ हमको पढ़ना है और पढ़ाना है, लोगों को बताना है कि हाँ देखो ये आदमी जब कर सकता है तुम भी कर सकते हो, अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। इफ़ ही कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। एफर्मेशंस सबको देना, सबके मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एफर्मेशंस के लिए बोलना कि हर 10 सेंटेंसेस हम रोज़ 20-20 बार 25-25 बार अपने आप को रिमाइंड करेंगे, अपने आप को बोलेंगे, ताकि दिमाग में हमारे कंडीशन होते हैं, दिमाग में वो फीडिंग हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ, स्वस्थ और मजबूत हूँ। इस तरह की बातें हमेशा याद रखें, बराबर बोलते रहें, तो हमारा दिमाग हमेशा उस दिशा में कंडीशन रहेगा और हमें सफलता की तरफ ले जाएगा। कुछ किताबों का मैं उदाहरण दूंगा, उसमें क्या क्या सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसमें लिखता है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो सफल हो जाएंगे। ये पहला चैप्टर है। दूसरी किताब है सोचिए और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें लिखता है कि इफ़ योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव्स इट कैन बी अचीव्ड। अगर आपका दिमाग सोचता है और विश्वास करता है तो वो सच हो सकता है, वो हो सकता है आपके साथ। तीसरी किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। उसमें बोलता है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप क्या हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो महत्वपूर्ण है। इस तरह से इस किताबें हैं जो कि हमको सिखाती हैं, इस तरह के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस सिस्टम के, जो हमें प्रेरणा देते हैं। वी चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। दूसरा है we don't use this project, we don't use people to build this project, but we use the system to build the people. तीसरा है कि we focus on what we are becoming than what we are getting. चौथा है कि we help other people to get what they want, then we get what we want. इस तरह की जो सिद्धांत, इसी तरह के सिद्धांत पर जो प्रणाली चल रही है उसको हमें अपनाना है, उसे हमें प्रेरणा लेनी है और लोगों को उसमें इंक्लूड करना है, लोगों को उसमें जोड़ना है, ताकि अधिक से अधिक लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बात करूँ।